आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना है जो कि इसमें है कि एक बैंक के ठीक बाहर एक मुर्दे को दफनाने की जिद। ये बात झारखंड की है और ये झारखंड ग्रामीण बैंक की बात है। जो झारखंड क्षेत्र है हमारा राज्य, यह आदिवासी इलाकों से भरा पड़ा हुआ है। आदिवासी लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो बात ये झारखंड ग्रामीण बैंक जो बरगढ़ ब्रांच का है, गढ़वा में। यह एक अर्ध सरकारी बैंक है। यह एक अर्ध सरकारी बैंक है। जैसे बैंक है, ऐसे बैंक में तो अमूमन सभी लोग जाते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो बैंक नहीं गया होगा। और अब तो हालांकि अब एटीएम आ गया है, लोग एटीएम पैसे निकाल लेते हैं और गूगल पे वगैरह, फ़ोन पे वगैरह आ गया है, ऐसे कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये घटना कैसे हुई, क्या हुई। इसमें एक व्यक्ति हैं, रतन लाकड़ा। कौन? रतन लाकड़ा। इनका अकाउंट जो है झारखंड ग्रामीण बैंक में है और वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटे और बहू हैं। और ये बात मार्च से शुरू होती है। मार्च में पता चलता है कि रतन लाकड़ा को टीबी की बीमारी है। तो और इनके अकाउंट में पैसे कुछ गवर्नमेंट द्वारा आते हैं। कई स्कीमें चलाई जाती हैं, नहीं स्कीम वगैरह चलती है आदिवासी क्षेत्र के लिए, आदिवासियों के लिए। तो उनके अकाउंट में कुछ पैसे आते थे। तो अब उनको बीमारी हो गई टीबी की। तो उनके खर्च, दवाएं और अतिरिक्त पैसे भी खर्च होने लगे। तो वो बैंक में आते हैं पैसे निकालने के लिए। मार्च में बीमार रहते हैं और उनकी बहू साथ में आती है लेने के लिए। तो बैंक में कर्मचारी जो है कि मुलाजिम जो हैं बोलते हैं कि अब केवाईसी नहीं हुआ, केवाईसी कराइए पहले। तो वो आते हैं केवाईसी के लिए। तो यहाँ के जो मुलाजिम हैं, बैंक कर्मचारी, बोलते हैं अगले दिन आना, 1 हफ्ते बाद आना, 10 दिन बाद आना। तो ऐसे करते करते 3 महीने बीत गया। अब उधर रतन लाकड़ा बीमार चल रहे हैं। अब वो जो है कि एकदम मरणासन्न की स्थिति में आ गए थे, चूँकि दवाओं के खर्चे बढ़ गए थे और डॉक्टर ने भी सलाह दिया था कि अच्छे स्वस्थ पौष्टिक आहार भोजन करो। तो अब ये आदिवासी गरीब लोग हैं। अब इनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि ये अच्छा खाना भी खाएं और फल फूल वगैरह और महंगी महंगी दवा भी कर सकें। तो अब जो भी पैसे थे इनके, वो बैंक में पैसे पड़े हुए थे। इनके पैसे बैंक में पड़े हुए थे। अब पैसे निकल नहीं रहे थे वहाँ से, कैसे निकलें। 3 महीने बीत जाते हैं। अब रतन लाकड़ा एकदम, अब समझो कि जाने के कर्म हो जाते हैं। तो एक दिन उनकी बहू अपने ससुर को किसी प्रकार से टांग करके ले आई हॉस्पिटल, और सॉरी हाँ, बैंक में। तो जो बैंक था झारखंड ग्रामीण बैंक, यह सेकंड फ्लोर पर था। अब इतनी इनकी स्थिति खराब थी कि अभी सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं जा सकते थे। नीचे किसी प्रकार से वो अपने ससुर को लिटा देती है, फिर जाती है ऊपर बैंक में। तो वहाँ बैंक कर्मचारी से बोलती हैं, सर हमारे ससुर जी आए हैं, उनका केवाईसी कर लीजिए। वो इतना सक्षम नहीं है कि ऊपर आ सकें। तो जो मुलाजिम थे बैंक कर्मचारी डांट दिए, भगा दिए, ऐसा नहीं होता है, लेकर आओ। तो वहीं पर एक थे कोई सोशल वर्कर। तो उन्होंने इशारा किया, ऑफिस में जाओ, जो उधर साहब बैठे हैं शीशे वाले में, वही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तब ये उनकी बहू जो है जाती है जहाँ ब्रांच मैनेजर साहब बैठे रहते हैं। तो शीशे के बाहर से हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। तो ये बात देखते हैं बैंक मैनेजर साहब, अंदर से बाहर आते हैं, बोले कि बात क्या है। तो उन्होंने बताया कि साहब हम 3 महीने से परेशान हैं, अपने ससुर को लेके आ रहे हैं बैंक में और केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो
बुजुर्ग हमारे बीमार हैं, परेशान हैं, और क्या कहते हैं कि तो अब क्या होता है मैनेजर साहब सुनते हैं उसकी बात, बोलती है कि मेरे ससुर नीचे हैं, वो इतना बीमार है कि ऊपर नहीं आ सकते हैं, आप अपने किसी 2 कर्मचारी को भेज के अंगूठा फिंगरप्रिंट ले लीजिए, इससे हमारा उनका पैसा निकल जाए। तो मैनेजर ने भी डाँट के भगा दिया और अपने कर्मचारियों से बोला कि बाहर निकालो इसको, भगाओ यहाँ से। तो वापस चली जाती है, किसी प्रकार से फिर अपने ससुर को लेके गाँव आती है। तो जो सोशल वर्कर था, एक दिन उसे गाँव गया और देखा कि वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे, आदिवासी लोग, वो एकदम सभी गुस्से में थे, परेशान थे कि अब क्या ही किया जाएगा, उनके बीच में क्या हो, अगर कुछ हो गया इनको, पैसा नहीं मिला, फिर ग्रामीण लोग क्या करेंगे पता नहीं। तो आया ये बात, बैंक मैनेजर से बताया ऐसी बात है। तो बैंक मैनेजर थोड़ा डरा, ये लोग कुछ गड़बड़ न करें। इसके बाद एक दिन क्या होता है, बैंक मैनेजर अपने जो है कि तो एक दिन बैंक मैनेजर अपने 2 कर्मचारियों को अब उनके गांव भेजता है, निकालता है एड्रेस, उनके गांव भेजता है, जाओ उनका फिंगरप्रिंट वगैरह ले लो, तो ऐसे कर दो। तो 2 कर्मचारी जाते हैं यहाँ से। अब देखिए, जो कर्मचारी एक फ्लोर नीचे नहीं आ रहे थे, अब वो कर्मचारी गांव जा रहे हैं, उसके गांव गए और फिंगरप्रिंट वगैरह लिए और बोले कि हाँ अब पैसा आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बात रतन लाकड़ा ने सुनी कि हाँ पैसा निकल जाएगा। तो जैसे ही वो लोग अपना फिंगरप्रिंट वगैरह लेके चल दिए, गांव अपने बैंक की तरफ आने लगे। तो ये लोग चले आए, तो कुछ देर बाद ही एक तरीके से रतन को शांति हो गई कि अच्छा मेरे पैसे मिल जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ क्षण बाद ही रतन लाकड़ा की मौत हो जाती है। अब क्या होता है, अब ग्रामीण सब गुस्साए पड़े थे कि हमारा पैसा बैंक से नहीं मिला, बैंक वाले ने मेरा पैसा नहीं दिया। सभी लोगों ने प्लान बनाया और उस डेड बॉडी को, रतन को, एक ताबूत बनाया, ताबूत में भर के और उसे लेके आए बैंक। बोले कि इस ताबूत को इस बैंक के द्वार पर हम लोग गाड़ेंगे, सामने गेट पर गाड़ेंगे इसको, जिससे यहाँ के कर्मचारी जो मुलाजिम हैं इस लाश पर होकर जाएंगे, उसको चलते हुए जाएंगे अपने बैंक में काम करने के लिए। तब उनको एहसास होगा कि हमने इतनी बड़ी गलती की है। अब ढेरों की संख्या में, पूरे कम से कम सैकड़ों संख्या में पूरा ग्रामीण आ गए सब ताबूत लेकर के। तो बैंक मैनेजर और जो कर्मचारी थे देखे, घबरा से गए, अरे बाप रे क्या हो गया, अब तो दिक्कत हो जाएगी। तो किसी प्रकार से उनको सुलझाया गया, समझाया गया, तो लोग डेड बॉडी को गाँव लेके गए। तो अब बैंक मैनेजर, मुलाजिम सब डरे सहमे हुए हैं, लोग केस न करें, दिक्कत हो जाएगी हम लोगों की। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि तुम्हारा पैसा मिल जाएगा तुम लोगों का, और कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे हम। तो एक दिन होता क्या है, बैंक मैनेजर ने अपने 2 मुलाजिम को आदेश दिए, बताया, कहा कि रात में उसके घर जाओ और उनके पैसे और कुछ एक्स्ट्रा पैसे को देकर आओ, इससे वो लोग केस ना करें, नहीं तो हम लोगों की फजीहत हो जाएगी, हम लोग जेल चले जाएंगे, हम लोग की नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए कितने हरामखोर हैं ये ब्रांच मैनेजर और बैंक मैनेजर वगैरह सब। तो रात में ये लोग पहुंचते हैं गांव में रतन लाकड़ा के। तो वहाँ उसके बहू रहती है, पत्नी और बेटे। तो अगल बगल आसपास लोगों को शक होता है कि कोई आया इधर रात में। तो धीरे धीरे काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। वो बैंक मैनेजर जब आया, वो कर्मचारी आए, तो उन्होंने पहले घर की लाइट बंद करा दी, लाइट बंद करो, अंधेरा करो। और उस समय वहीं पर एक दो ग्रामीण थोड़ा पढ़े लिखे चालाक थे, वो लोग तुरंत अपना मोबाइल निकाले, कैमरा चालू कर दिए।
अब उनसे सवाल पूछने लगे, बताओ रात में क्यों आए हो यहाँ पर, क्या लेने आए हो, क्या ये बैंक है? अब ये कर्मचारी जो हैं मुंह छिपा के भाग रहे हैं, अब सरक रहे हैं, बंद करा रहे हैं, कमरा बंद करो। लेकिन कहाँ, ग्रामीण सवाल 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 पे सवाल करे जा रहे हैं, नहीं बताओ बैंक मैनेजर है तुम, बैंक है ये, रात में यहाँ आए हो, क्यों आए हो रात में, इतने दिन तो कभी नहीं दिखे, आज क्यों आए हो? अब ये देखिए वो लोग सरकते हैं और अपनी जो बाइक है, मोटरसाइकिल, घर से करीब 200 मीटर दूर रोड पे खड़ी करते हैं, खड़ी किए रहते हैं वहाँ पर। तो ये पीछे पीछे लोग टायर से मोबाइल लेके दौड़ते हैं, और ब्रांच जो बैंक मैनेजर था और उनका एक कर्मचारी, 2 लोग आए थे, और ये दोनों भाग गए वापस। तो ये कहानी है, अजीब कहानी है कि आदिवासी लोग अभी भी कितने दबे कुचले बेचारे दबे पड़े हुए हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, परेशान है बेचारे। और अभी बात पहुंच गई झारखंड, हेमंत सोरेन के पास, जो वर्तमान मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, सोरेन के पास। उन्होंने वीडियो भी देखी, सब कुछ देखा, तो उन्होंने कहा कि आदेश दिया, जो भी दिया हो, कि कल कार्रवाई की जाए इन लोगों के ऊपर। तो ऐसी तमाम घटनाएं आप सुनते होंगे, देखे होंगे, जान रहे होंगे। और इसी प्रकार की आप घटना सुना होगा कुछ दिन पहले की है, उड़ीसा की, इसमें एक परिवार में एक भाई एक बहन ही रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता है। बहन की डेथ हो जाती है और बहन के अकाउंट में जो है कि करीब 31,000 रुपये रहते हैं। अब भाई चक्का लगाता है बैंक में, अब चूंकि उसका वारिस वही रहता है, तो उसी को नाम रहता है पैसा लेने के लिए। तो क्या है कि तो अब उसको पैसे नहीं मिलते हैं बैंक से, परेशान होता है, बोलते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ, डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। अब बेचारा अनपढ़ आदिवासी कहाँ जाए, किसके पास जाए डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए? करीब 2-3 महीने तक उसको भी दौड़ाए, वो लोग परेशान कर दिए। तो जिस हाथ से वो आदमी अपनी बहन को दफनाया था, उसी हाथ से उसको अब अपनी बहन की कब्र को खोद कर उसको कंधे पे टांग कर 3 किलोमीटर पैदल आता है लेकर के, और बैंक के गेट पर रख देता है, बोलता है ये लो सबूत, हम कह रहे हैं मेरी बहन मर चुकी है, मर चुकी है, आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, हम कहाँ पाएंगे डेथ सर्टिफिकेट, लो ये सबूत है मेरे पास। बेचारा परेशान होकर के ले आया, थक हार गया था। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं, आप सुनते होंगे। चलिए, बस आज के लिए बस इतना ही हम, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। धन्यवाद सुनने के लिए।